दुनिया में जिस तरह से अमेरिका का दबदबा है, ठीक उसी तरह जो है अमेरिका के साथ साथ उसकी जो करेंसी है डॉलर, उसका भी जो है दबदबा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि डॉलर का वर्चस्व इतना है, हेजिमनी इतना है कि क्या कहा जाए। उसको कम करने की कोशिश भी लगातार होती रहती है। कई बार जो है आप सुनते भी आ रहे होंगे खबरों में कि ब्रिक्स देशों का जो संगठन है वो जो है प्रयासरत था कि भाई डी डॉलराइजेशन को जो है हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकें। एशिया मुल्क में जो है जितने भी जो देश हैं वो इसके लिए जो है एक बेहतर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। क्या है प्लानिंग, क्या सही में हम लोग जो है डॉलर को मात दे पाएंगे, डॉलर की हेजेमनी को हम लोग चैलेंज कर पाएंगे। आज इसी बात को जो है हम लोग आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर ओवर टू यू। सर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा जाता है कि आप देखिए इंटरनेशनल ट्रेड करिए, किसी भी तरह का व्यापार कीजिए, किसी भी देश का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करिए, सब जगह घूम फिर कर कोई सामान आ चाहे ना आए, नाम यह आ जाता है कि डॉलर डॉलर डॉलर। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश की भी अगर आप बात कीजिए, फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या है, कितना डॉलर है आपके पास। तो एक सवाल जो है आम आदमी के मन में ये रहता है कि भाई ये डॉलर डॉलर ये है क्या। तो आपसे हम समझना चाहेंगे पहले डॉलर की हेजेमनी क्या है, उसको फिर चैलेंज कैसे किया जा रहा है, और उसके लिए जो है जो कहा जा रहा है कि खुफिया प्लानिंग की जा रही है। चाइना है उसकी लिस्ट में, रशिया है, इंडिया भी है। आप उस पूरी खबर को समझाइए आसान भाषा में। नहीं देखिए, अमेरिका ने अपनी इकॉनमी को जब सबसे बड़ी इकॉनमी दुनिया की बनाया, तमाम तरह के इनोवेशंस के साथ इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री लगाकर, तो उसके साथ एक उसका बाई प्रोडक्ट भी पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हुआ। अमेरिकी सैन्य, अमेरिकी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और अमेरिकन डॉलर, इन तीन चीज़ों ने मिलकर दरअसल पूरी दुनिया को एक तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज जो दुनिया का दरोगा अमेरिका को कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि न केवल उसकी अमेरिका की सैन्य पावर इतनी मजबूत है कि वो कहीं पर भी, अमेरिका ने आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो सारी लड़ाइयाँ दूसरे देशों की ज़मीनों पर लड़ी हैं। अमेरिका ने अपनी ज़मीन पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। सबसे बड़ा आप एक तो वो, इसी तरह इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, अमेरिका के कॉरपोरेट्स जो हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना जाल बिछाया और इस सब में मदद की है हैंड इन ग्लव्स के तौर पर, तो वो अमेरिकन डॉलर ने की। ओके। तो डॉलर धीरे धीरे आप देखें तो पिछले जो है शताब्दी से ही पूरी दुनिया की एक जो रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर ने अपना, डॉलर काबिज हो गया। अब दुनिया का कोई भी ट्रेड होता है तो उसमें एक कैरियर करेंसी के तौर पर या एक व्हीकल के तौर पर डॉलर का इस्तेमाल होता है कि आप अपना सामान, मान लीजिए किसी मुल्क को बेचना चाहते हैं, सऊदी अरब को बेचना चाहते हैं जी। तो आप जो बेचेंगे, सऊदी अरब उस सामान को का आपको जो पेमेंट करेगा वो आपको उसमें डॉलर में करेगा। आप कुछ खरीदेंगे तो आप जो पेमेंट करेंगे वो डॉलर में करेंगे। तो जो करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए आप डॉलर खरीदते हैं, डॉलर बेचते हैं, एक्सचेंज करेंसी के तौर पर डॉलर स्थापित हो गया जी। और पिछले कुछ अगर आप देखेंगे लगभग 20-25 सालों में दुनिया थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया सोच रही है कि हम डॉलर से थोड़ा सा दूर हटे। जब बाकी के देशों की इकोनॉमीज बड़ी हुई तो उन देशों ने, खासतौर पर चीन हो गया या रूस हो गया या फिर अब भारत हो गया, अब इन देशों के, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया जी। इन देशों को, जो इमर्जिंग खासतौर पर इकोनॉमीज़ हैं, इन देशों को ये लगता है कि आखिर हमारी करेंसी क्यों नहीं एक रिजर्व करेंसी का फॉर्म ले सकती। इस सोच को के आने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह रही। जो हाल के वक्त में जो दुनिया में कुछ लड़ाइयाँ हुई उसमें अमेरिका का जिस तरह से दखल हुआ, उसने इस बात के लिए जो देश हैं उनको ये सोचने पर मजबूर किया कि अमेरिकन करेंसी, अमेरिकन बाकी चीज़ों पर डिपेंडेंसी कहीं उनके लिए घातक ना क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जो वेनेजुएला में घुसकर वहाँ के जो है राष्ट्राध्यक्ष को उठा लेना हो, जिस तरह से जो थ्रेटनिंग देना हो तमाम देशों को, तो उससे जो लगता है वेनेजुएला तो बिल्कुल हाल का मामला हो गया। उससे पहले आप चले जाइए पीछे, रूस यूक्रेन की जंग, सबसे बड़ी जो दुनिया भर के लिए आंखें खोलने वाली या चौंकाने वाली बात रही, वो आपका बिल्कुल हाल का जो मामला था वो रूस और यूक्रेन की जंग थी, जहां रशिया की डॉलर बेस्ड जितनी भी असेट्स थी अमेरिका ने उनको फ्रीज कर दिया। अमेरिका ने जितने रशियन ओलिगार्क, जिनको बोला जाता है, अमेरिका जिनको टर्म देता है कि साहब जो क्रोनी कैपिटलिज्म के बूते खड़े हुए कारोबारी हैं, उन सबके यार्ड्स और उन सब की असेट्स को फ्रीज कर दिया जितने विदेश में थे।
अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बाहर कर दिया और एक तरह से रूस की इकोनॉमी को पंगु बनाने की जी पूरी तरह से कोशिश की। वो तो रशियन इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि वो इस पूरी जंग को और इस पूरे सैंक्शंस को झेल गया। नहीं तो आप ईरान को देख लीजिए, ईरान की हालत, ईरान भी बाहर है। तमाम दुनिया के लेन देन को उन सैंक्शंस के जरिए ईरान को बाहर कर दिया गया है और इन्हीं सैंक्शंस का नतीजा है कि आज ईरान में इतने मास लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं विशाल। चलिए चलिए सर, आप जो चाइना वाला एंगल है सर उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि चाइना की जो है डिजिटल युआन अब उसको मजबूत करने की प्लानिंग कर रहा है चीन खुद, और उसका क्या है वो प्लानिंग सर, वो हम आपसे समझना चाहेंगे। डिजिटल करेंसी वाला, CBDC वाला जो मामला भारत के परिप्रेक्ष्य में भी समझाइए ना। देखिए, हुआ ये कि कुछ साल पहले चीन ने अपनी ई युआन या ECNY को एक तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है। जो डिजिटल करेंसी भारत ने 2021 के आखिर में लॉन्च की, उसको चीन उसको चीन कुछ वक्त पहले से चला रहा, ब्लॉकचेन आधारित अपनी डिजिटल करेंसी। जी। चीन दबे पांव चुपके से ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह डॉलर के डोमिनेंस को डिजिटल करेंसी के जरिए मात दे। फिएट करेंसी या युआन कह लीजिए या रुपया कह लीजिए या रूबल कह लीजिए, इनके जरिए सीधे तौर पर अमेरिका को जब आप टक्कर देने की कोशिश करेंगे, जैसी कोशिश वेनेजुएला ने की कि साहब आप जो हमसे सामान खरीदिए उसका आप अपनी करेंसी में हमको पेमेंट कर दीजिए, हम आपकी करेंसी लेंगे, कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। और उसी का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने ओवरनाइट जो है वो एक एडवेंचर किया और वहाँ पे उनके राष्ट्रपति करके जो है उनको ले गए। तो अब चाइना ने इसकी कोशिश की, लेकिन मसला ये था कि चीन को भी जिस तरह से भारत के रिजर्व बैंक को मुश्किल आ रही है अपनी डिजिटल करेंसी को इस्टेब्लिश करने में, डिजिटल करेंसी को भारत में होलसेल और रिटेल दोनों प्लेटफॉर्म पे RBI ने लॉन्च किया। जी। ना होलसेल में उतनी सफलता मिली ना रिटेल में मिली। RBI ने खूब कोशिश की कि आम लोग ई-रुपी का इस्तेमाल करें, लेकिन ई-रुपी पे चूंकि कोई ब्याज नहीं मिलता। यही हालत चीन में थी। चीन में भी जो उनकी डिजिटल करेंसी है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। लेकिन वहाँ तो चीन ने कुछ बदलाव किया है सर, अब कहा जा रहा है कि वहाँ ब्याज देने की बात कही जा रही है। तो फिर चीन ने वहाँ ब्याज देना शुरू किया। जी। पहले लोग क्या करते थे कि उनके खाते में ई करेंसी में पैसे आए, सैलरी आई, लोग तुरंत उसको खाते में डाल देते थे, खाते में डाल के नॉर्मल करेंसी हुई और फिर वहाँ उस पर ब्याज मिलना शुरू हुआ। अब चीन ने उस पर ब्याज देना शुरू कर दिया तो लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जी। इसके साथ ही चीन ने फिर 2022 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया आपका, जिसका नाम था जो है एम-ब्रिज करके। कहा जा रहा है कि सर ये खास डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है चीन, हांगकांग, थाईलैंड, UAE ने माफ कीजिएगा वो मिलकर शुरू किया है। बाद में कहा जा रहा है कि 2024 में जो है सऊदी अरब भी इसमें जुड़ चुका है। कहा जा रहा है कि इससे देश जो है अपनी डिजिटल करेंसी में सीधे जो है लेन देन यानी जो है ट्रांजैक्शन कर लेंगे, वो भी बिना डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम के। अब तक सर इसकी कामयाबी की मैं बात करूं तो 4000 प्लस जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, करीब 55 अरब डॉलर का जो है वो लेन देन हो चुका है और 95% से ज़्यादा जो है सेटलमेंट जो है ECNY यानी जो डिजिटल युआन है उसमें हुआ किया गया है। सर कुछ ऐड करेंगे इसमें भी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के जरिए एक ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें ये 4-5 जो देश है थाईलैंड, हांगकांग, UAE जैसे शामिल हुए। 2024 में इसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ और इसके जरिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाने की कोशिश की गई जहाँ पे कि इंटरनेशनल जो लेन देन है वो ब्लॉकचेन के आधारित एक दूसरे की डिजिटल करेंसी के जरिए किया जाए। और जो आपने बताया कि 95% इस पूरे एम-ब्रिज के जरिए जो लेन देन हुए वो ई युआन में हुए, डिजिटल युआन में किए गए। तो चाइना का यहाँ पे डोमिनेंस दिखाई दिया। इसके बाद अब अगली कड़ी में क्या हो रहा है कि भारत का जो रिजर्व बैंक है उसने भी एक बड़ा प्रस्ताव दिया है और वो प्रस्ताव दिया है कि जो ब्रिक्स के जो देश हैं, 5 देश और अलावा जो कई देश जो जुड़ गए ब्रिक्स के साथ, वो अपनी जो CBDCs हैं उनको आपस में कनेक्ट कर ले, लिंक कर ले, ताकि जो ट्रेड के जो पेमेंट है वो आप डिजिटल करेंसी में कर सकें। तो भारत सहित या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं विशाल, अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम डॉलर को पछाड़े तो, लेकिन धीरे धीरे एक वक्त लगेगा उसमें। और सहारा क्या ले रहे हैं? सहारा ले रहे हैं उसमें
डिजिटल आपकी करेंसी का। चलिए तो सर। मुख्य करेंसी को छोड़कर डिजिटल करेंसी लेकिन का एक दो सवाल ये भी आता है सर कि जिसके खिलाफ हम लोग जो साजिश रच रहे हैं, क्या उसको क्या कानो कान खबर नहीं होगी? मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जब अमेरिका को पता चला कि ब्रिक देश का जो समूह है वो जो है एकजुट होता हुआ दिख रहा है, डी डॉलराइजेशन की मुहिम को जो है और मजबूत करता हुआ दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, अगर आपने ऐसा किया तो हम आप पर जो है और अधिक टैरिफ लगाते हुए भी दिखेंगे। जिस तरह से आपने वेनेजुएला वाली बात आपने देखी, फिर रशिया के साथ हमारी जो ट्रेड थी, चाहे ऑयल को लेकर भी हो, तो हम लोगों पर भी जो एडिशनल सैंक्शंस लगाने के बात कही गई, एडिशनल टैरिफ लगाने की बात कही गई, और उसके बावजूद हम लोगों ने जो है उस पर जो है अच्छी खासी जो है प्रतिक्रिया नहीं दी, और उसके बाद अच्छे से मैटर को होल्ड करने की कोशिश की। इसके बावजूद मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या अमेरिका का पलटवार नहीं आएगा? अमेरिका क्या फिर से अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, और रूस ने भी इसी पूरे प्रोजेक्ट में एक तरह से शामिल होने की कोशिश की है। जब से ये पूरा जो प्रतिबंध रूस पे लगाए गए थे, अमेरिका कोशिश करेगा स्टेबल कॉइन के जरिए, जो डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन है उसके जरिए अमेरिका ये कोशिश कर भी रहा है जी कि ठीक है आप डॉलर मत लीजिए, लेकिन ई करेंसी में जो बाकी के कंट्रीज कर रहे हैं उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं। दुनिया भर में स्टेबल कॉइन को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जी दुनिया धीरे धीरे पीछे हटना चाहती है कि डॉलर से भी और बाकी अमेरिकन ट्रेजरी से भी दुनिया अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। जी तो जाहिर तौर पर एक डिप्लोमेटिक या एक कोल्ड वॉर करेंसी को लेके अब दुनिया भर में छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें चाइना जो है वो सबसे फोर फ्रंट पे यहाँ पे विशाल नजर आता है। आरबीआई या भारत भी जो है वो दबे पांव से ही अमेरिका के साथ देखिए कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी उतनी बड़ी आप इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे सीधा टकराव ले सके। जी भारत ने साफ तौर पे इस बात को इनकार किया कि हम डी डॉलराइजेशन में कहीं शामिल नहीं है। इसको लेकर कोई भी जो मुहिम चल रही है उसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन के जरिए या डिजिटल करेंसी के जरिए इस पे दबे पांव जो है वो मुहिम एक चलती हुई दिखाई दे रही है। एक लास्ट सवाल प्रवीण सर आपसे हम समझना चाहेंगे कि वो पिक्चर आप दिखाइए जो स्वर्णिम पिक्चर होगा, जब कहा जा रहा है कि जो डी डॉलराइजेशन हो चुका होगा, वो समय की क्या स्थिति होगी? क्या बदलता हुआ दिखेगा? जिस तरह से अभी जो कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो व्यापार है, ट्रेड है, वो उसमें अभी 89% के आसपास की जो है कंट्रीब्यूशन है डॉलर का, अमेरिका का, तो वो कितनी चीज़ें बदलती हुई दिखेगी और क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि एक साथ मल्टीपल करेंसीज फिर ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करती हुई दिखाई देंगी। ओके अमेरिका का अगर डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका की ओवरऑल जो हेजेमनी है विशाल, वो भी कमजोर होती हुई दिखाई देगी। अमेरिका की फिर वो हैसियत भी संभवतः दिखाई न दे जहां पे किसी भी देश के ऊपर आप अचानक से अटैक करके और उसको अपने टर्म्स पर लेके, मान लीजिए वेनेजुएला का ही पूरा जो तेल है वो आज अमेरिका की जद में है। अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से वो तेल का सौदा होगा, खरीद या फरोख्त होगी। तो आने वाले वक्त में अगर दुनिया की तमाम करेंसीज आगे बढ़ती हैं तो हो सकता है अमेरिका को किसी देश पर अपने जो इस तरह के स्टेप्स उठाने से पहले कुछ बार सोचना पड़े। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह जो है देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल।